रोजगार की तलाश में मौत के कितने पास आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। लगता है झारखंड में उत्पाद विभाग में भर्ती के नाम पर दौड़ का आयोजन कर बेरोजगार युवाओं को मौत के मुंह में धकेलने का काम जारी है। फर्जी भर्ती केंद्रों में किसी भी तरह की आपातकालीन सुविधा उपलब्ध नहीं है। भादों की उमस भरी गर्मी में बीते 8 दिनों के दौरान दौड़ में शामिल राज्य के 12 होनहारों की मौत हो गई है। भर्ती तो हुई नहीं, लेकिन परिवार वालों ने अपने जिगर के टुकड़ों की अर्थी जरूर देख ली है। 12 होनहारों की वर्दी का सपना चकनाचूर हो गया है और परीक्षा के आयोजन पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा ने तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप यह भी है कि शौचालय, पेयजल, दवा, एम्बुलेंस, रहने की व्यवस्था आदि कुछ भी व्यवस्था ही नहीं की गई थी। लोग बारिश के समय खुले में रहने को विवश थे। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ करवाई जा रही थी। उन्होंने युवाओं की हुई मौत की उच्च स्तरीय जांच एवं मृत अभ्यर्थी के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। राज्य सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप है। इन मौतों पर तमाम सियासी सवाल है और सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बेरोजगारी के पायदान पर सबसे तीसरे स्थान पर झारखंड खुद आता है। यानी कि बेरोजगारों की फौज झारखंड में सबसे ज्यादा है, तीसरे नंबर पर है। और उसके बावजूद इस तरीके के हालात, जब वर्दी की परीक्षा होती है तो अर्थी निकलती है। 12 होनहारों की मौत कई सवाल पैदा कर रही है और इस सवाल में कई जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे अपने तमाम मेहमानों से। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं वो तमाम राजनीतिक बयान जो इन मौत पर सामने आ रही है। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। मामला बहुत गंभीर मामला है। देखिए, इस वक्त में तो तापमान उतना है भी, फिर भी जो 2016 का जो नियमावली बना था, जो रघुवर दास जी ने बनाया था कि 10 किलोमीटर दौड़ना 1 घंटे में, उसके बाद कोरोना काल आया। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। वो लोग गहन रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं जो एस्ट्राजेनेका ने जो डिस्क्लेमर किया कि वैक्सीन जानलेवा भी हो सकता है, कहीं ये उसका कारण तो नहीं। क्या हार्ट का प्रॉब्लम है? कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ शायद स्टेरॉइड लेके दौड़ते हैं तो उसके कारण बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो कोरोना इफेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है, उनके पल्मोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वही बता रहे थे कि अब ये एक नया सिम्टम आने लग गया है कि यंग एजेस में हार्ट अटैक का रेट अचानक से 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा। तो अब ये सारी चीजें, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी आएंगी जो दुखद 8 मौतें या 10 मौतें हुई है। ये हृदय विदारक नौकरी के, हाँ तो रोक देना चाहिए अभी फिलहाल। मैंने तो बात किया है और हमको लगता है ये प्रशासनिक फैसला है। बेहतर संजीदगी के साथ इस पर विचार होगा और उसके बाद आगे कार्रवाई। तमाम सवाल पनपते जा रहे हैं, तमाम सियासी सवाल सामने है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन मौतों की जो लापरवाही सामने आई है, इसकी असली वजह कौन है? आखिर इस मौत के पीछे का जो वजह है, आखिर वो है कौन और किसके कारण इन मौतों को देखना पड़ा है? तमाम सियासी सवाल मंडराने लगे हैं। सवालों का जवाब हम अपने गेस्ट से जानेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं और साथ ही एस देओल जी हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद हुसैन भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है और अजय शाह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही पूछा जाएगा। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में है आप लोग, किस तरीके से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है झारखंड में? तीसरे नंबर पर झारखंड बेरोजगारी की फौज में आता है, तो फौज को कम करने का जरूर जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन इस तरीके से फौज को कम नहीं किया जा सकता ना। इस तरीके से फौज कम करेंगे बेरोजगारी को? खुर्शीद जी। बिल्कुल नहीं। हम लोगों को रोजगार देने के लिए ही योजनाएं ला रहे हैं। उत्पाद विभाग में सिपाही की भर्ती के लिए जो क्राइटेरिया रघुवर दास ने पिछले कार्यकाल में तय किया था, उसी मापदंड के आधार पर दौड़ के लिए लोगों को, प्रतियोगियों को बुलाया गया था। आप जानते हैं कि अगर 10 किलोमीटर की दूरी
6 मिनट में तय करनी है। और अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, आपने इसको पहले से तैयारी नहीं की है, तो लोगों का बीपी हाई हो जा रहा है और बीच में ही उनको पसीना आ रहा है और हार्ट अटैक हो जा रहा है। हम नौकरी देने के लिए लोगों को बुलाया है, न कि जान मारने के लिए। तो जान तो जा रही है ना। लोगों की मौत हुई है, हाँ। सरकार के संज्ञान में है, हाँ। और सरकार इसके बदले में मुआवजा भी देगी और नौकरी भी देगी। आपके जानकारी में होगा कि हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में है। ये बात प्रशासनिक है, प्रशासन जो भी निर्णय करेगा सरकार उसका अच्छा सा अनुपालन करेगी। सरकार जब लापरवाही हो जाती है तब आप लोग आंख खोलते हैं। कहावत है, अब पछतात होत की जब चिड़िया चुग गई खेत। सुना होगा आपने। खुर्शीद हुसैन जी, मुझे लगता है कि पहले तैयारी की जानी चाहिए थी। परीक्षा दिन से पहले तैयारी की जाती है। परीक्षा आयोजक आप लोग हैं, तैयारी तो आपको भी करनी चाहिए थी। श्रुति जी, हमने पूरी तैयारी प्रशासन और पुलिस के जरिए किया था, लेकिन जो धावक, जो प्रतियोगी हैं, उन्होंने तैयारी नहीं की। हम उन पर कोई इल्जाम अगर आप तैयारी किए होते खुर्शीद हुसैन जी, तो शायद ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। चलिए, नहीं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह भी मौजूद हैं। एक मिनट श्रुति जी, हमको कंक्लूड करने दीजिए। हमारे तरफ से पूरी तैयारी थी। दौड़ के लिए जो प्रतियोगी आए हैं, उन्होंने दौड़ने का अपना एक्सरसाइज नहीं किया, उसकी तैयारी नहीं की, और अचानक कोई दौड़ अगर सामने आ जाए आपका, तो ऐसा स्थिति आ जाता है। डॉक्टरों की जो राय है कि उनका बीपी हाई हो जा रहा है, बीच में ही पसीना निकल रहा है और हार्ट अटैक की मृत्यु हो रही है। ठीक है, अजय साहब को मौका देते हैं। कितनी तैयारी आपकी थी, और शायद तैयारी होती तो इस तरीके की स्थिति नहीं पनपती। मैंने आपको पहले ही कह दिया है खुर्शीद हुसैन जी। चलिए अजय साहब जी, क्या कुछ तैयारी और तैयारी का मंजर देखिए आप। सबसे पहले तो आपने जो मौत का आंकड़ा 12 बताया, मैं उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब तक मौत का आंकड़ा 15 पहुंच चुका है। ये आंकड़ा जो है पलकर बढ़ रहा है। किसी चैनल 6 दिखाया, किसी 8 दिखाया, ये आंकड़ा 15 पहुंच चुका है। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नौकरी बांट रहे हैं, तो देखिए, जब से झारखंड की सरकार बनी है तब से मैंने बहुत सारे वादे किए थे। वादों के बेसिस पे सरकार जो है सत्ता पे आई थी। अब इन्होंने पिछले 5 साल में काम कुछ किया नहीं। इन्होंने बिल्कुल खनिज संपदा और जो जमीन है उसको लूटने का बिल्कुल काम किया, और ये बिल्कुल उसमें बिल्कुल है। एकदम लास्ट में जो लैंड एक्विजिशन आ चुका है, जिसमें ये सरकार जो है जिसमें एक पांव पर खड़ी है, तब इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि हम जो है नौकरियां जो है एक के भाव में बांट रहे हैं और जल्दी बांट रहे हैं। इन्होंने रघुवर दास सरकार का जिक्र किया, तो हमने जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी किया था, उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में साफ था कि पहले एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद में फिजिकल टेस्ट होगा। पर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वाहवाही लूटने में एक प्रचार प्रसार की मुद्दा में इन्होंने क्या किया कि वैकेंसी को डायरेक्टली कहा कि हम सीधा क्या करेंगे, हम फिजिकल टेस्ट करेंगे, दौड़ करेंगे। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो 5 लाख से ऊपर जो है फॉर्म्स आए, और पद जो है केवल 583 पद था, यानी कि एक पद के लिए 1000 फॉर्म्स गिरे। ये एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए जो है वो टफ हो गया। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर उदाहरण हम ड्रॉ करें, मान लीजिए एक सोसाइटी है और एक म्यूनसिपल नहीं, आपने सुना नहीं अजय शाह जी, मैं ये बोल रही हूँ और खुर्शीद हुसैन जी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने तैयारी की थी। जो अभ्यर्थी है उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए मौतें हुई है। नहीं, तैयारी बोलिए। हाँ, तैयारी इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर आप कोई फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं, 1 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ने का फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं, तो कम से कम आपको 3 महीने का इनको रिजल्ट देना था। लेकिन महज 15 दिन में आप लोगों ने इन बच्चों को जो है दौड़ाना चालू कर दिया। और अभी अपने प्रवक्ता, जो जेएमएम प्रवक्ता, उनका आपने बयान भी चलाया, वो एक बार भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं स्पॉट के कारण हुआ, कभी कह रहे कोविड पॉलिसी के कारण हुआ, कभी कह रहे कि रघुवर दास सरकार के कारण, बट ये इस चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उन्होंने जल्दबाजी में वैकेंसी को निकाला। महज 15 दिन का वक्त दिया गया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो रात के 12 बजे खड़े थे और उनके दौड़ने का टाइम अगले दिन दोपहर के 12 बजे। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता एस देओल जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और विजय साहू भी हमारे साथ, आजसू के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपके ही सहयोगी दल ने कहा है कि तैयारी हमारी तो पूरी थी, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वही तैयार नहीं थे, इसलिए घटना हुई, इसलिए ऐसी मौतें हुई है। एस देओल जी, चलिए एस देओल जी, शायद आपने म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट करिए क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है,
ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे देओल जी। विजय साहू जी, चूक कहाँ रह गई? आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही बोलिए। अब मैं बोलूं? जी बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो जो मौतें हुई है वो काफी बहुत अफसोसजनक है। उसके ये अपना बयान व्यक्त करूं कि जिन परिवारों के बच्चे लाल गए हैं उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। ये बात तो सही है कि जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है, ये कोई बच्चों का क्लास 5 का क्लास 6 का कोई यूनिट टेस्ट नहीं है कि 15 दिन पहले आपको बताया और आपने पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, एग्जाम दे दिया। फिजिकल फिटनेस इज अ रेगुलर प्रोसेस। और इसके हिसाब से तो बोलेगा कि ओलंपिक करे, ओलंपिक की तैयारी, ओलंपिक पहले डिक्लेयर तो हो लेंगे, 1 महीना बचा है, 1 महीने बाद हम ओलंपिक की तैयारी करेंगे, एशियन गेम्स की तैयारी करेंगे। तो ये जो लॉजिक बीजेपी दे रही है कि टाइम नहीं था, जो बच्चे फिजिकल फिट 15 दिन में, जो आज नहीं है वो 15 दिन में कैसे फिट हो जाए? और दूसरी तरफ 10 किलोमीटर बच्चे फिट नहीं थे देओल जी, बच्चे फिट नहीं थे, आप भी तो फिट नहीं लगे, आपकी सरकार भी तो उतनी ही अनफिट लगी है, वो भी तो उतनी तैयार नहीं थी। ट्वीट तो आपने पढ़ा ही होगा हेमंत सोरेन का, क्या कि अब प्रबंधन किया जाएगा, खाने को लेकर निर्देश दिया है, पानी को लेकर निर्देश दिया है। हमने सीधे निर्देश ये दिया है कि जिस जिले में जो रेस जो कमी की पूर्ति करने हेमंत सोरेन इतनी देर बाद चले हैं, शायद ये पहले करना चाहिए था। ऋतु जी बात सुन लीजिए। क्योंकि देखिए सब जिलों के एसपी को नोडल ऑफिसर्स बनाया गया था, और जिस जिले में लेट जो रेस जो दौड़ अगर लेट से स्टार्ट हुई है उस जिले की एसपी पे गाज जरूर गिरेगी। दे हैव टू आंसर व्हाई लेट, क्यों हुआ लेट। तो इसमें हमारा अगर कोई अफसर इस पे दोषी पाया जाता है तो उस पर पूरा एक्शन होगा, इस पे आप निश्चित रहिए। अब एक्शन का वो माँ बाप क्या करेंगे जिनके लाल चले गए? हाँ देखिए अब ये मैं तो आपको बोल रहा हूँ उनसे we will try, we cannot bring somebody who's gone, we cannot bring him back, बट हाँ हम उन परिवार को जीवन भर उनका जीवन रोजगार कैसे चले, सपोर्ट कैसे रहे, इसके लिए सरकार बात करेगा। बहुत जल्द एक हम ये लेके आएंगे जिससे उन परिवारों को कुछ देखिए हम वो उनको वापस तो नहीं ला सकते, बट हाँ ठीक है। विजय साहू जी हमारे साथ हैं मौजूद, उनसे पूछ लेते हैं। कहावत विजय साहू जी आपने भी सुनी होगी, अब पछता तो होत की जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, और मुआवजा का तो शायद कोई फायदा ही नहीं है, जिसके बारे में आप लोग बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए सरकार को इतनी जल्दी है, मैंने चुनाव जब सर पर है तो इनकी इतनी जल्दी नियुक्ति की। 25 लाख बेरोजगार लोग इंतजार कर रहे हैं। 583 बच्चों के लिए 6 लाख एप्लीकेशन पड़े थे। ये 6 लाख एप्लीकेशन इसलिए पड़े कि इन लोगों ने 5 साल पहले जो वादा किया था कि हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये दे नहीं पाए थे। इसलिए आज ये नौबत आई है ना, ये बिना तैयारी का केवल अपना चुनावी मकसद को पूरा करने के लिए जल्दी से नियुक्ति पत्र बांटे। बच्चे बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, इतना गर्मी है, भादों का महीना है, और इस महीना में अगर आप इस तरह से दौड़ करवाएंगे 10-10 किलोमीटर का, आपका कोई तैयारी नहीं रहता है, रात भर बच्चे बिना खाए पिए लाइन में लगे रहते हैं, मेरी बारी आएगी दौड़ने का, और इस तरह से घटना हो रही है। ये दुर्भाग्य इस राज्य के लिए, इस सरकार के लिए कि अपने शासन में अपने बने रहने के लिए इस तरह का काम कर रही है। आजसू पार्टी डिमांड करती है, आजसू पार्टी जो बच्चे कॉम्पिटिशन तो बढ़वा दिया, ठीक है विजय साहू जी, ये दुनिया को छोड़ के बच्चे चले गए, आप लोगों ने उनको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, कंपनसेट नहीं कर सकते। लेकिन आजसू पार्टी डिमांड करती है कि जिन परिवार के बच्चे मरे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुखद घटना है, लेकिन सरकार को चाहिए कि अविलंब उनको सरकारी नौकरी दे, और 1 करोड़ मुआवजा के बगैर हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो पूरा परिवार भी कर गया है। ये सरकार केवल सत्ता सुख भोगने के लिए इस तरह से बिना तैयारी का इस तरह का, अरे इनको चुप कराइए तो पहले, बोलिए क्या करें, आप ही केवल ऐसा है कि आजसू के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं और भाजपा कुछ बोल रही है। भाजपा के हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ कुछ बोल रहे हैं, हुई है उनको हम 1 लाख रुपया का लॉन्च देंगे, और जब हम सरकार में आएंगे तब उनको नौकरी देंगे। ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है।
सरकार उनके हर दुख में उनके साथ खड़ी है और सरकार जो भी प्रशासनिक फैसला होगा उसका अक्षर से अनुपालन करेगी, मुआवजा भी देगी और सरकारी नौकरी भी देगी। इन सपने देखने की आदत हो रही है, ये मौत के सौदागर है, ये मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। क्या सुनेंगे? को सुनना चाहिए मुझे लगता है। बाबूलाल, हमारे बाबूलाल मरांडी जी पीड़ितों से मिलने गए हैं, उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं और आपके सीएम साहब जो है वो दिल्ली में उद्घाटन कर रहे हैं। क्या उद्घाटन करना इतना इम्पोर्टेंट हो गया था? क्या ये मामला इतना इनसेंसिटिव है आप लोगों के लिए कि आप लोग रुक नहीं सक रहे हैं? आप लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आज पेपर में बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत आलिशान से झारखंड भवन बनाया जा रहा है, उसमें स्वीट रूम बनाया जा रहा है, इसमें फ्लोर से यहाँ से पेंटिंग आ रही है, यहाँ से ग्रेनाइट आ रहे हैं। ये किस तरीका का सिस्टम आपने बना दिया है जहां पर बच्चे जो है एक नौकरी के लिए अपना दम तोड़ रहे हैं और आप एक आलिशान घर बना करके दिल्ली में बहुत ज्यादा खुश हो रहे, खुशी मना रहे। कम से कम इतना तो सेंसिटिव आपको होना चाहिए कि सीएम साहब को अभी इस मौके पर झारखंड में होना चाहिए, ना कि उन्हें दिल्ली में होना चाहिए अपने अफसरों के साथ में। देउल जी, ठीक है, जिस तरीके के हालात हैं मुझे नहीं लगता विडंबना है कि आप लोग सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। खुर्शीद हुसैन जी, अगर तैयारी नहीं थी तो कॉम्पिटिशन नहीं बनाना चाहिए था, शायद तब ऐसे हालात नहीं होते। नहीं, हम बोल रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी थी और प्रशासन बगैर तैयारी के ऐसी कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं करती है। ये बहुत दुर्भाग्य और दुखद है कि प्रतियोगी तैयार होकर नहीं आए थे और उन्होंने नौकरी के लोग लास्ट 5 years of चलिए ना, लगता है कि ना ही अभ्यर्थी तैयार थे और ना ही आप तैयार थे, ऐसा ही लग रहा है ना अजय शाह जी? पूरी तैयारी, प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी, चुनाव की इतनी जल्दी कि बेरोजगारों की फौज को इस तरीके से हटाया जा रहा है। नहीं, हम तीसरे नंबर पर है बेरोजगारी में आप लोग। सारा काम छोड़ करके सुबह से शाम तक दौड़ते रहे। केंद्र सरकार ने देखो बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, खाते में 15 लाख देने का वादा किया। क्या यह पूरा हुआ? क्या हम जो कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इसका समर्थन तो हमको मिलना चाहिए कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नियुक्ति के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसका तो कम से कम समर्थन करना चाहिए था भाजपा। मतलब कोशिशों पर ही अप्रिशिएशन चाहिए, और जो बच्चे कोशिश करते हुए आपके पास नियुक्ति के लिए आते हैं उनको इस तरीके से अर्थी पलटा दिया जाता है, लेकिन आपको कोशिशों के लिए अप्रिशिएशन जरूर चाहिए। नहीं, एसोसिएशन हमको नहीं चाहिए, भाजपा और आजसू का तो कम से कम नहीं चाहिए। एसोसिएशन हमको आवाम का चाहिए। जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है, सरकार उनके हर दुख में साथ है और जो भी फैसला होगा उनके सरकार हर संभव सहायता करेगी। सहायता से दुख कम हो जाएगा। चलिए, अब ये दुर्घटना तो हो गई है, इस पर हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको सजगता बरतनी पहले ही चाहिए थी, लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, देवल साहब, राजनीति नहीं करना चाहिए मतलब क्या हम किसी की राजनीति करें? आजसू जी, 15 बच्चे मर जाते हैं। विजय साहू जी, राजनीति मतलब किस चीज की राजनीति करें? जमीन दिलाने की राजनीति करें? खनिज संपदा भाजपा तो मौत पर राजनीति करती है ना, भाजपा तो मौत पर राजनीति करती है। अरे पुलवामा के शहीदों पर आपने राजनीति करना नहीं छोड़ा तो इन पर कैसे छोड़ दीजिएगा? आपने तो पुलवामा के शहीदों पर राजनीति किया है। जेल में लाइन लगी हुई है। ठीक है, बोलिए विजय जी। ठीक है अजय जी, उनको सरकारी नौकरी कब दे रहे हैं? 1 करोड़ का मुआवजा कब दे रहे हैं? उस विषय पर बात करिए। उनका जीवन को वापस नहीं ला सकते हैं। अरे नियुक्ति जो प्रक्रिया उसका विलंब बंद करिए आप लोग। कोई तैयारी नहीं, कोई प्रशासनिक तैयारी नहीं, बच्चे राम के जग रहे हैं। ठीक है साहू जी, खुर्शीद हुसैन जी, चलिए एक मौत होती है, एक मौत का आंकड़ा दूसरे नंबर पर जाता है, मौत का आंकड़ा फिर बढ़ता है, तीसरे, चौथे, पांचवे, अब 15 मौतें हो चुकी है। जिस तरीके से अजय शाह ने हमें बताया कि 15 मौतें हो चुकी है जी। आप वेट कर रहे थे कि इसके बाद एक और हो, इसके बाद एक और हो, ऐसा वेट कर रहे थे?
जब पहली मौत होती है तभी स्थगित कर देना चाहिए था, जैसे अभी हेमंत सोरेन ने 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया, आपको पहले कर देना चाहिए था। जब एक मौत, आपके लिए एक मौत भी नहीं मायने रखी क्या? एकदम मायने रखती है। जीवन का मूल्य है, जीवन का मूल्य है, और जिसके घर का चिराग बुझा है उसकी परेशानी को वही समझ सकता है जो आदमी सेंसिबल होगा। हम मौत पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। भाजपा तो पुलवामा के शहीदों पर भाजपा ने राजनीति की है, हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हम उनके हर दुख दर्द में शामिल हैं, और सरकार और प्रशासन का जो फैसला होगा उनको मुआवजा भी मिलेगा, पुनर्वास भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। कितना मुआवजा देंगे वो बता दीजिए ना। अगर छात्रों आप तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ना कि हम सरकार में आएंगे, सब मुआवजा देंगे और एक बार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हम अभी तुरंत सरकार के कल्याण में ये बात है, हम तुरंत करेंगे। हत्यारी सरकार है, ऐसी सरकार राज्य में जब से बनी है पूरा झारखंड प्रदेश का बेड़ा गर्क करके आपने रखा है। केवल 8 महीना के बाद चुनाव होने जा रहा है, पानी का पानी होने जा रहा है। अभी भी राजनीतिक बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता विडंबना है आप लोग इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। सवाल एकदम सिंपल था कि आखिर इतना देर आपको क्यों लगा, आप इतना किस चीज का इंतजार कर रहे थे? चर्चा में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अजय शाह जी आपका बहुत शुक्रिया, विजय साहू जी आपका बहुत शुक्रिया, AS देओल जी आपका बहुत शुक्रिया, और खुर्शीद हुसैन जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मौत सामने आई है वो कहीं ना कहीं जवाब ढूंढ रही है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। लेकिन उससे पहले आपको जाने से पहले वो राजनीतिक तमाम बयान सुनवाते हैं जो इस मौत पर उठने लगे। देखिए, मौत तो होने का कारण है, मैंने तो कल भी प्रेस को कहा था, अपना ट्वीट में भी हमने ट्वीट किया था, भाई जिस अफरा तफरी में गवर्नमेंट लड़कों को दौड़ा रही है इस प्रकार का होता नहीं है। कम से कम लड़कों को 3 महीना का समय मिलना चाहिए, और 3 महीना पहले बताना चाहिए कब से दौड़ प्रारंभ होगी, ताकि बच्चे प्रैक्टिस करता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब से एडमिट कार्ड मिला और वैकेंसी किया तो मात्र 15 दिन का गैप में देख रहा था, तो इतना में तो लड़के कोई प्रैक्टिस करता नहीं है सब। उसके बाद भी जो कल हमसे कुछ बच्चे मिले थे डेलीगेशन, और उन्होंने बुलाया भी था कि हमने कहा ऐसा हो कैसे रहा है, तब वो लोगों ने एक तो ये हमने कहा कि ड्यूरेशन जो टाइम का है वो बहुत लिमिट है। दूसरा लोग बोला कि एक केंद्र में 6-6 हजार बच्चों को दौड़ा रहा है, और 12 बजे रात से लोग लाइन में लगते हैं, और उनका 10-12 बजे दिन में फिर नंबर आता है, यानी रात भर बच्चे सोते नहीं हैं। और जब कोई भी बच्चे रात भर हम भी नहीं सोएंगे तो आप समझ सकते हो क्या हालत होता है। और इसके बाद भादों की वो गर्मी में धूप में बच्चे दौड़ते हैं, तो फिर मौत के सिवा और कोई नहीं मिलेगी। इसलिए हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ जायदाती कर रही है। और 10 बच्चे तो कल ही का रिपोर्ट है 10, और आज भी कहीं का आपसे लोग चर्चा कर रहे, तो हमें लगता है ये संख्या बढ़ेगी। जैसे 500 सिपाहियों की सीट वैकेंट है और 10 मर गया, यानी 2% की मृत्यु हो गई है। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा इस सरकार ने किया है, लेकिन 5 साल में इन्होंने 5 नौकरियां भी ढंग से नहीं देने का काम किया है। अब अंतिम समय में जब यह बहाली निकाला तो 2 साल पहले था, लेकिन बहाली का दौड़ ले रहा है 2 महीने से। मेरा राज्य सरकार से सीधा प्रश्न है कि भाई जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर ये अनुकूल समय होता है किसी भी दौड़ को कंडक्ट कराने के लिए। आप सिर्फ युवाओं के आक्रोश के दबाव में 500 वैकेंसी का बहाली पूरा करने के लिए 10 जाने ऑलरेडी आपने ले लिया है। जो मौतें हुई हैं उन मौतों का आपने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया है। जब भी अननेचुरल डेथ होता है तो उसका पोस्टमार्टम एक साधारण प्रक्रिया है, जिसका अवहेलना इस राज्य सरकार ने किया है। क्यों किया है? अगर काऊ जब डेथ पता चल जाएगा तो इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका
मौका मिलेगा और ये राज्य सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन इसको जवाब देना होगा कि भाई आपने क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया, क्यों भादों की इस उमस भरी गर्मी में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन करके जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है उसका पालन आपने नहीं किया। ये उसके लिए जो नियमावली बनाया गया है, उसके लिए जो टारगेट तय किए गए हैं, मुझे लगता है कि जो लोग इसको देख रहे हैं, जो एग्जाम को कट किए हुए हैं, उन लोगों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा और अगर ये चूक है तो निश्चित रूप से पनिश भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि कहां से ये चूक हुई। एक घटना हो सकती है, लेकिन घटना का इतनी ज्यादा संख्या होना, कहीं ना कहीं कोई चूक है और सरकार को चिन्हित करना पड़ेगा और जवाबदेही तय करना पड़ेगा।